कि सर मेरे साथ स्कैम हो गया, इस टाइप 2 कॉलेजेस ने मेरे साथ स्कैम कर लिया, आपको कुछ प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब एक्साइटेड होकर आप ज्वाइन कर लिया, देन आप स्कैम में फंस जाते हैं। स्टूडेंट ने बाहर से लिया है, वो आपको पता नहीं है। अब इन लोग कैसे गेम खेलते हैं वो देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीट सॉन्ग के बारे में। सो हम बहुत कुछ जानेंगे। लेट्स मूव टू द पीपीटी। ओके सम कॉलेज रिव्यूज जानेंगे बीट सॉन्ग के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो लेट्स विजिट द वेबसाइट एंड एनालाइज। हमेशा किसी भी वीडियो का सिंपल एक ही क्वेश्चन रहता है कि यार मैं पैसा लगा रहा हूँ इस कॉलेज में, तो इन रिटर्न मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, आप करियर सर्विस में क्लिक करोगे प्लेसमेंट आउटकम पे। ओके, सो दैट शुड बी आवर मेन गोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि फाइनल प्लेसमेंट की रिपोर्ट 2023 बैच का है। तो जब आप इसमें क्लिक करोगे तो इस तरह से एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा आपके सामने। देन अबाउट वगैरह ये आप पढ़ लेना, फ्री टाइम तो बहुत है आपके पास अभी। ओके, यहाँ पे एक मेन चीज आता है जो आता है कि क्लास जो साइज है, क्लास की प्रोफाइल वो क्या है ना, 138 क्लास की साइज है। देन आप एक चीज और नोटिस कर लेना, यहाँ पे आप इंजीनियर ज्यादा देख पाओगे इस कॉलेज में, बी स्कूल में मैक्सिमम जो है इंजीनियर्स के फेवरेट बी स्कूल माना जाता है इसको टाइप 2 में। सो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, कैट में देखो इतना आपको परसेंटाइल चाहिए, ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने अप्लाई कर भी चुका होगा, हो सकता है मे बी। सो हम डायरेक्ट चलेंगे प्लेसमेंट पे। ओके, सो यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस प्लेसमेंट की बात करने से पहले हम लोग जब प्लेसमेंट होता है हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि सर मेरे साथ स्कैम हो गया, इस टाइप 2 कॉलेजेस ने मेरे साथ स्कैम कर लिया। द रीजन आपको पता है क्यों? स्कैम का मीनिंग क्या है? स्कैम का एक्चुअली मीनिंग है कि उस कॉलेज में आप जब जाते हो तो आइदर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा होता है कि 10 लाख 12 लाख मिलेगा, आपको मिलता है 5 लाख 6 लाख की पैकेज, या तो सेकंड हो सकता है आपको कुछ प्लेसमेंट नहीं हुआ हो, इसलिए आप कहते हो ना कि मुझे मेरे साथ स्कैम हो गया है। तो आज हम जानेंगे कि इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो और अपनी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है उसको सही मायने में आप जज कर सकते हो, सही एक प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, सो मैंने देखो यहाँ पे हर चीज यहाँ पे लिख के रखा है, तो एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो मैंने लिखा है, जो यहाँ पे है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले देखो क्या है ना, हाईएस्ट सीटीसी जो है 44.98 लाख है, तो हम इसको मान के चलेंगे एवरेज ऑलमोस्ट 45 लाख जा रहा है, विच इज गुड। एवरेज सीटीसी भी 23 पॉइंट समथिंग है, तो 24 लाख मान के चलो। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है एक मिडिल, मतलब ये पैकेज मिडिल किसी को मिला होगा 23 लाख। इसके ऊपर भी आधा स्टूडेंट है और इसका नीचे भी आधा स्टूडेंट है। ओके, ये हो गया मीडियन की। मतलब सिंपल एक चीज करना है, हमें देखना है कि टॉप जो 30% है, हम मान के चलते हैं टॉप 30% जो स्टूडेंट है वो या तो गुड एक्सपीरियंस होगा, गुड स्किल्स होगा, और उनमें से कोई है जिसको बाहर से अच्छा पैकेज मिला होगा और वो बाहर से प्लेसमेंट ले लिया है, तो हम टॉप 30 को हटा देंगे। टॉप 30 मतलब कितना होता है, हिसाब लगा लो। टॉप अगर मैं 30% की बात करूँ तो 41 स्टूडेंट हो गया कि यस और नो? 41 स्टूडेंट हो गया। तो 41 स्टूडेंट में से अगर मैं टोटल बैच साइज है 138, अब 138 माइनस 41 स्टूडेंट, टॉप जो है 30% उसको हटा दो, तो हम लोगों के पास 97 स्टूडेंट लेफ्ट हो गया, जो एंड से लास्ट से 70% आता है। तो हम अगर इसका किसी भी तरह से इन लोगों का अगर पैकेज हमें पता चल जाता है एवरेज, तो इतना मेरा एक्सपेक्टेशन हो सकता है इस 20 स्कूल से। तो हम कैसे निकालेंगे? मैथ देखो, नहीं देखोगे नहीं सीखोगे तो आप ही फंसोगे, मेरा क्या जाएगा उसमें। तो कम से कम सीखो ना सीखो मैं सिखा दूंगा, बट अब देख तो लो, एंड में मैं आपको कंक्लूजन बता दूंगा। अब तब तक तो देखो, वीडियो स्किप कर करके निकल जा रहे हो। ओके, सो बहुत हो गया। सो देखो मैंने यहाँ पे एनालिसिस ऑलरेडी करके रखा हो, तो वही मैं आपको सुनाता हूँ। देखो क्या है कहानी है कि टॉप 30% का है 30 लाख के आसपास, हम मान के चलते, तो 30 लाख हो गया एवरेज। लेकिन अगर 30% मतलब कितना स्टूडेंट हो गया? 41 स्टूडेंट हो गया टॉप, और टॉप 30 को मिला है 30 लाख के आसपास। ओके, और टॉप 50 को मिला है 28। अब मेन गोल आता है कि सर एवरेज तो है 23 लाख। अब इन लोग कैसे गेम खेलते हैं वो देखो। ये क्या होता है, मान लो हाई सीटीसी ये मिला है, अब ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये जो पैकेज मिला है वो कॉलेज की तरफ से मिला है या इस बंदे ने या स्टूडेंट ने बाहर से लिया है, वो आपको पता नहीं है। आप तो देख लिया, आपको लगा कि यार ये सच्चाई है, मतलब एक्साइटेड होकर आप ज्वाइन कर लिया, देन आप स्कैम में फंस जाते हो।
तो देखो कैसे हम एनालिसिस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम मेजोरिटी स्टूडेंट का देखेंगे कि क्या उनका एवरेज आ रहा है, देन हम उसका प्रेडिक्ट करेंगे। सो 30 लाख इंटू 41 स्टूडेंट इक्वल टू कितना आ गया, 1230 आ गया मेरा टोटल एलपीए जो टॉप 30 स्टूडेंट को मिला है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 41 स्टूडेंट को टॉप उनको कितना मिला है ना, 1230। अगर हम सम कर देंगे सबका पैकेज, ओके, ये हमें एक पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि एवरेज जो सिटी से वो 23 लाख के आसपास है। ओके, तो हम 23 मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा कम होना चाहिए। ओके, सो 23 अगर हम मानेंगे, और बैच साइज यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बैच साइज है, 138 बैच साइज है। ओके, तो 138 इंटू अगर मैं 23 करूँ तो आ गया 3174 एलपीए। ये टोटल मिला है, मतलब जो कंपनी विजिट किया होगा सब मिला के, सब हर स्टूडेंट का पैकेज मिला के मुझे इतना मिला है 3174। ओके, अब इनमें से मुझे 41 स्टूडेंट का पता चल गया था ऑलरेडी कि टॉप 30% का कितना था ना, 1230 था। 30 इंटू 41 1230। अगर मैं एवरेज से 30% माइनस कर दूं स्टूडेंट का, तो मुझे एंड से 70% स्टूडेंट का मिल जाएगा, क्योंकि हम इसको आउटलायर मानते हैं। इतना पैकेज आपको मिलने का चांसेस बहुत कम रहता है, हो सकता है बाहर से भी मिला हो। ओके, ठीक है, तो अगर हम माइनस कर देंगे 3174 जो मेरा टोटल एवरेज था, माइनस अगर हम कर देंगे टोटल 30% का जो हम लोगों का निकला था सम 1230, हम लोगों के पास जो आता है, जो लास्ट से 70% है, उन लोगों का क्या आता है ना 1944। ओके, इतना एलपीए टोटल उन लोगों को मिला है। अब अगर हम इनमें से अगर हम डिवाइडेड कर देंगे 97 स्टूडेंट को, क्योंकि 41 का तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया था ना 30% का, अब बाकी लेफ्ट जो 70% है उनका कितना होता है, 97 स्टूडेंट है, तो हम 1944 को डिवाइडेड करेंगे 97 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, 20 lakhs। तो 20 एलपीए जो लास्ट 70% स्टूडेंट है उनका एवरेज ये आता है। तो इसको लेके ही हमें आगे बढ़ना है, और इस हिसाब से हम आगे आगे नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। तो हम एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेन्युइनली। अगर इस कैलकुलेशन का कुछ समझ में भी नहीं आया तो एक वर्ड में आपको बताता हूँ, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। सिंपल वर्ड पे आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 लाख। यहाँ पे हो सकते लिखा है कि 23 लाख, यहाँ पे हो सकता है कि मीडिया 23 लिखा है, टॉप 10% 35 लिखा है, वॉट एवर इट इज, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 20 लाख एलपीए इस कॉलेज से आपको मिल जाएगा। ओके, बट यहाँ पे जो 1 2 3 4 पॉइंट्स है, इनका क्या मतलब है, इनका यही मतलब है, आप ये चीज देखो ना, मैक्सिमम जो अर्निंग है पोटेंशियल है। सीटीसी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल फॉर द ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं कि 20 लाख में एवरेज आपको बोल रहा हो, दैट डजंट मीन कि 20 लाख डिवाइडेड बाई 12 करोगे और आपको हर मंथ का मिल जाएगा, कितना इन हैंड आएगा, नहीं। 20 लाख में से 80% मान लो आपका होगा फिक्स्ड। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि कुछ फिक्स्ड हो सकता है, कुछ वेरिएबल हो सकता है, कुछ ज्वाइनिंग बोनस भी दे सकता है, कुछ ईसॉप्स भी देता है। ईसॉप होता है कंपनी का शेयर्स। सो मान के चलते 20 लाख में से 80% दैट इज 16 लाख, 16 एलपीए जो आपका इन हैंड होगा, बाकी जो 4 लाख होगा वो वेरिएबल होगा। हो सकता है किसी साल में आपको मिल गया, किसी साल में नहीं मिला, हो सकता है मंथली बेसिस पे मिले, हो सकता है उसमें से आपका कैब चार्जेस वगैरह हो गया, आपका फूड चार्जेस वगैरह हो गया, ये सब इंक्लूड हो जाए। ओके, तो ना नेक्स्ट ये आता है चीजें कि अगर 16 लाख मेरा सर फिक्स्ड आ रहा है तो मंथली क्या आएगा। तो आप 16 को आप डिवाइडेड करो 12 से, तो 1,30,000 के आसपास हो जाता है। अगर आप डिवाइडेड करोगे तो 1,30,000 में से भी आपका तो पीएफ कटेगा, टैक्स कटेगा। अरे बहुत लफड़ा होता है कॉर्पोरेट में, इतना इजी नहीं है जो दिखता है और वो हमें मिलता नहीं है। और आप सोचते हो कि ये स्कैम हो गया, स्कैम नहीं है, वो तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लिखा है हर चीज, आप पढ़ते नहीं हो ना सही से, और आप कहते हो स्कैम हो गया क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। सो देखो 1,30,000 में से टैक्स वगैरह सब कुछ मैं हटा भी दूं तो 1,10,000 मैं सेफ एंड मान के चलता हूँ कि इतना आपका सैलरी हो सकता है। सिंपल वाट में अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो ये लास्ट मेरा वाट समझ लो, 1,10,000 इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस 20 स्कूल से। इससे अगर ऊपर भी मिले तो अच्छी बात है ना, ये उसको ऊपर मिल रहा है। और अगर इसका नीचे मिले फिर भी मतलब एक अप्रोक्स लेके चलो
नीचे होने का चांसेस कम है, बट हो भी सकता है, लेकिन हम एवरेज ये मान के चलेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे, मूव करेंगे कि भाई सर इसका फीस कितना है। ओके, मूव करते हैं। फीस के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है एडमिशन पे, यहाँ पे फीस पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला चीजें आपके साथ ओपन हो जाएगा। ओके, ये ओपन हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हो इस वीडियो को तो ये आप तभी देखो, मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आपको लगता है कि सर मैं ये जो 27 लाख है ना, ये तो मैं अपने पापा की जेब से दे नहीं पाऊंगा, ना तो मेरे पास सेविंग है, मैं तो लोन लूंगा। क्योंकि नेक्स्ट हम लोन में ही जाएंगे और लोन के बाद हम देखेंगे कितना आपका इन हैंड आ सकता है। 27 लाख है, मान लेता हूँ कि 2,20,000 आपके पास कैश में है या बैंक में है, किसी भी तरह से है। आपने बैंक पे गया कि सर मुझे 25 लाख का लोन दे दीजिए, मुझे बिट सब मिल गया है, एवरेज पैकेज 20 लाख मेरी एक्सपेक्टेशन है, इन हैंड 1,30,000 आ जाना चाहिए मुझे, तो 25 लाख का लोन के लिए आप रेडी हो, बैंक के पास चले गए। ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 लाख तुमने लोन लिया है, 11% चार्जेस भाई मैं लूंगा, क्योंकि यही अभी चल रहा है मार्केट में। 8 साल के लिए मैं आपको लोन दूंगा, तो आपका ईएमआई कितना बनेगा, 39,271 अप्रोक्स, मान के चलो 40,000। जितना जल्दी पेमेंट करो उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो 1,10,000 में से अगर सर मैं 40,000 दे ही दूं लोन में, तो मेरे हाथ पे कितना बच रहा है, तो मेरे हाथ पे 70,000 बच रहा है इन हैंड। अब 70,000 में मोस्टली जो मैं दिख रहा हूँ कि मुंबई में है, ये मुंबई में आपको रहना है, कंपनी मुंबई में ही विजिट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, या बेंगलोर हो सकता है या गुड़गांव भी हो सकता है, बट मेनली मुंबई मान के चलते हैं। तो अगर मुंबई में आपको सरवाइव करना है तो इन हैंड लोन देने के बाद 70,000 आ रहा है, तो स्टार्टिंग के करियर में इट इज गुड। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ क्या है नहीं है, अगर आप लोन लेके करना चाहो इट इज गुड, क्योंकि 70,000 में मुंबई में सरवाइव कर लोगे आप, मतलब लग्जरी नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि 30-40,000 रूम रहेगा, बट हाँ कर लोगे सरवाइव, क्योंकि 1-2 साल के बाद आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा एटलीस्ट 20% 30% से। ओके, सो दैट विल ऑल्सो मैटर। सो अब एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि देखो आप लोगों की भलाई मैं हमेशा चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लोगों को रियलिटी दिखाना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखने से कुछ नहीं होने वाला। जो रियलिटी है वो बहुत हार्ड है, और आप जितने जल्दी समझ पाओगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। ओके, सो बहुत हो गया ज्ञान की बात है, अब मेन बात पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीट सॉन्ग से इसने बंदे ने किया था, इसने एमबीए किया था। मेनली मुझे लगता है मार्केटिंग में क्या होगा, या फिर हो सकता है मार्केटिंग फाइनेंस मिक्स हो। तो 2023 बैच में है, तो आज ये कहाँ पे है, तो हम देखते हैं। गूगल में ऑलरेडी मैंने सर्च करके रखा है, ये देखो कंपनी है, उसी कंपनी का सीनियर जो बीए है उसका सैलरी कितना दिखा रहा है, 30 लाख। तो 24 से 35 लाख, तब मान के चलो 30 लाख के आसपास, दैट इज विच इज गुड, क्योंकि सीनियर बीए है। सो एग्जाम्पल 2 देखो, इसने भी किया था वहां से एमबीए, तो इसने भी 2021-23 बैच पे किया था एमबीए, और इसका प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है आप देख सकते हो, पीडब्ल्यूसी में हुआ। आप मैंने कहा था ना लोकेशन मुंबई, देखो चलो सैलरी देख लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस भी बंद हूँ ना, तो यहाँ पे देखो सैलरी कितना दिखा रहा है पीडब्ल्यूसी के एसोसिएट का, और ये रियलिटी है, 10 लाख। और एक चीज, अगर आप यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है कि 90% लोग यहाँ तक आज पहुंचे भी नहीं है वीडियो की एंड में। ओके, बट अगर आप देख रहे हो तो एक कमेंट जरूर कर देना, नॉट ओनली कि इस बी स्कूल के लिए, किसी भी बी स्कूल में ज्वाइन करने से पहले इस तरह से एनालिसिस कर लेना। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, मैंने ग्रेट लेक्स के ऊपर भी बनाया हुआ है, 2 कैंपस के ऊपर भी, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो।